हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा की, जो कि रीड का एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम इसको डिटेल से समझेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले ड्रामा ड्रामा कहाँ से आया है ये जान लेते हैं पहले। द ओरिजिन ऑफ ड्रामा, ड्रामा का ओरिजिन है वो कहाँ से है। द ग्रीक word drama comes from the Greek word drain, ड्रेन से आया है ड्रामा, विच मीन्स टू एक्ट, जिसका मतलब होता है टू एक्ट करना, यानी कि कुछ करके दिखाना। ठीक है, एक्ट करना, नाटक करना एक प्रकार से। इसकी डेफिनेशन क्या है। ड्रामा इज ए लिटरेरी कंपोजिशन, एक लिटरेरी कंपोजिशन है ड्रामा। तो टू बी एक्टेड बाय प्लेयर्स ऑन ए स्टेज, स्टेज बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने प्लेयर्स के द्वारा, कुछ पात्रों के द्वारा, कैरेक्टर्स के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, कंपोजिशन है। ठीक है, रचना है, एक रचना। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, ड्रामा। ठीक है, ये स्टेज के ऊपर करके दिखाया जाता है, उसको ड्रामा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। वो क्या क्या, एक ड्रामा के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, प्लॉट होना चाहिए, क्योंकि प्लॉट का मतलब होता है बेसिक स्टोरी। कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, एक्शन होता है कि कोई ना कोई घटना घटती है जब ये ड्रामा बनता है। प्रोटोगोनिस्ट होता है, यानी कि मेन कैरेक्टर। एंटागोनिस्ट होता है वो विलन, विलन जो होता है उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर, माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, ये सब होता है। डायलॉग्स होते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष होता है। किसी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब किसी मुद्दे पे ड्रामा किया जाता है स्टेज के ऊपर, जिसका कोई मुद्दे पे दिखाया जाता है, संघर्ष दिखाया जाता है। उसकी ड्रामा की कोई सेटिंग होती है, थीम होती है, एक प्ले राइट होता है। ये प्ले राइटर मैंने आप स्पेशल दिया है क्योंकि 2017 का जो रीट हुई थी उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, प्ले राइटर। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। ये ये स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा, ड्रामा किस प्रकार से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रामा, ये देखिए, सबसे पहले ड्रामा में इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे चलता है ड्रामा। उसके बाद आता है राइजिंग एक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद ड्रामा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक पीक पॉइंट आता है, क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं। पीक पॉइंट भी बोलते हैं क्लाइमैक्स को, और इसको क्लाइमैक्स भी बोलते हैं। जहाँ पे स्टोरी का जब पीक पे पहुंच जाती है एकदम ना, कि अब कुछ भी घट सकता है, उसके बाद फॉलिंग एक्शन आता है, यानी कि फॉलिंग डाउन, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाता है। और सबसे लास्ट में आता है एंड हो जाता है ड्रामा का। तो ड्रामा को सबसे पहले कैसे, इसमें हमें क्या क्या दिखाते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, पूछा जा सकता है क्रम से ये, फिर क्लाइमैक्स होता है तीसरे नंबर पे, फिर फॉलिंग एक्शन होता है, और फिर एंड होता है। सबसे लास्ट में एंड होता है, लेकिन बीच में क्लाइमैक्स आता है, याद रखना। ये है टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये मैंने 3 दिए हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ड्रामा आगे भी हैं, यहाँ पे 3 मैंने इसलिए दिए हैं कि जहाँ पे ये 3 जो होते हैं इनके एंड को कुछ स्पेशल बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई ड्रामा है यानी कि ट्रेजिडी है, यानी कि कोई दुखद ड्रामा है, तो अगर उसका एंड हो रहा है तो उसके एंड को क्या बोलेंगे, कास्ट्रोट्रोफी, कास्ट्रोट्रोफिक बोलेंगे उसके एंड को। ठीक है, और कॉमेडी के एंड को बोलेंगे डोनोमा। ये मेंट लिखा है लेकिन इसको मेंट नहीं बोलते, डोनोमा, डोनोमा बोलते हैं। ठीक है, इतना बोलते हैं। और तीसरा है ट्रेजिक कॉमेडी, इसके एंड को डोनोमा, डोनोमा ही बोलते हैं, मेंट नहीं बोला जाता। ये लिखा ऐसे जाता है लेकिन डोनोमा बोला जाता है ये। ठीक है, तो इनके तीनों को याद रखना कि इनके तीनों को एंड को क्या बोला जाता है। आगे चलते हैं। ड्रामा के कुछ डिवाइसेज होते हैं, क्या क्या होते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं। सोलिलकी होती है, सोलिलकी क्या होती है,
जो कोई कैरेक्टर कोई स्पीच देता है, लाइंस डिलीवर करता है ऑडियंस के सामने खड़ा होके, ये तो बिना रुके बिना थके ये तो बोलता ही जाता है, बिना इंटरप्रेट के एक प्रेशर के साथ कोई ना कोई एक लंबी सारी डायलॉग्स बोल देता है अकेला खड़ा होके ऑडियंस के सामने। उसको सोलिलोक्वी बोलते हैं। मोनोलॉग्स होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, पोएटिक जस्टिस होता है। पोएटिक जस्टिस क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है। पोएटिक जस्टिस क्या होता है? हर ड्रामा में एंड जो होता है ना, उसमें जस्टिस होना जरूरी है, ठीक है। कॉमिक रिलीफ होता है, और एक पेरीफेटिया, ये एक टर्निंग पॉइंट जहाँ से एक क्लाइमेक्स जो होता है ना, इसको ये भी बोलते हैं पेरीफेटिया, ये टर्निंग पॉइंट जहाँ से ड्रामा दूसरी तरफ मुड़ जाता है। और जो इसके बाद जो है वो टाइप्स, ड्रामा के कितने टाइप्स होते हैं। रोमांटिक कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सटायरिकल होता है, ठीक है। समाज पे ये सटायर की तरह काम में लिया जाता है। एक फेरस ड्रामा होता है जिसमें फिजिकल ह्यूमन जोक्स होते हैं, जैसे जोकर कॉमेडी करते हैं ना, जोकर अलग अलग फेस बना के लोगों को हंसाने का काम करते हैं, वो फेरस ड्रामा होता है। एक होता है कॉमेडी ऑफ डेंजर्स, ये मतलब खतरों से भरी होती है। एक ट्रेजिक कॉमेडी होती है, यानी कि दुखद, एक इसमें हास्य होता है लेकिन अंत दुखद होता है। एक मेलोड्रामा होता है, मेलोड्रामा होता है जो भावनात्मक रूप से होता है, जैसे सीरियल आते हैं ना, इसी प्रकार से मेलोड्रामा होता है। तो ये कुछ ड्रामा के टाइप्स थे, ये इसकी डेफिनेशन है। ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से इसकी डेफिनेशन है। ये इसके कुछ टाइप्स हैं, ड्रामा के एलिमेंट्स हैं। ये इसके क्या क्या होता है इसके अंदर, ये सब बताया है। ये किस प्रकार से काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।